बीते रोज एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने पार्टी विरोधी जो बयान दिया, उससे भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिस पर अब उमा भारती ने कहा कि वह अब भी उसी बयान पर कायम है। उन्होंने ऐसा ही बोला था और इसके खंडन की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस द्वारा उन पर निशाना साधे जाने पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस बीच में ना आए। आपको बता दें कि बीते रविवार को भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री कही जाने वाली उमा भारती भोपाल में आयोजित लोधी समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय उनकी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभाओं में वह भी भाजपा के लिए वोट मांगेंगी, क्योंकि वह पार्टी की निष्ठावान सिपाही हैं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना, क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया था। वहीं कांग्रेस भी पार्टी पर हमलावर होती दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर गुरुवार को उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और अपने उस बयान पर अभी भी कायम रही। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि 25 दिसंबर को वह लोधी समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गई। वहां उन्होंने जो भाषण दिया उसका एक अंश सोशल मीडिया पर आ रहा है एवं अखबारों में छप भी रहा है। उसके खंडन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बोला है। लेकिन उस भाषण के पहले के कुछ वाक्य बताना जरूरी है, इसलिए ट्वीट कर रही हूं। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभा से पहले लोधी समाज से कुछ फोन उनके ऑफिस में आए थे कि दीदी की सभा रद्द कर दीजिए, हम यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार से नाराज हैं। उसी के जवाब में उन्होंने उस दिन ऐसा बोला है। अगले ट्वीट में लिखा कि यह बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नहीं बोली। आप याद करिए, जब हम विधानसभा चुनाव हार गए और कांग्रेस का एक समूह हमारे साथ टूट कर आया एवं उसके सहारे हमने सरकार का गठन किया तथा मंत्रिमंडल बनाया, तब भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि इस मंत्रिमंडल में जाति एवं क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। हिंदुत्व उनकी निष्ठा, भारत उनका प्राण और संसार के सभी अभावग्रस्त लोग उनके दिल में बसे हैं। उमा भारती ने आगे लिखा कि मोदी उनके नेता, भाजपा उनकी पार्टी है। उन्होंने कभी भाजपा नहीं छोड़ी, उन्हें निकाला गया था। तब उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने के लिए राष्ट्रवादी विचार की धारा प्रवाह में ही अपना दल बनाया। फिर उस समय के भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी के निमंत्रण पर, जिसका मोदी जी ने भी समर्थन किया, भारतीय जनशक्ति का भाजपा में विलय करते हुए वह भाजपा में वापस आ गई। वहीं कांग्रेस द्वारा उन पर हमलावर होने को लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस को हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। उन्हें भाजपा साइडलाइन नहीं करती, उनकी अपनी एक सीधी लाइन है और वह उसी पर चलती हैं, स्वयं का मोक्ष एवं जगत का कल्याण। और आखिर में उमा भारती ने लिखा, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, हवा का झोंका, फूलों की सुगंध, नदी की तरंग और शक्कर की मिठास, यह कभी साइडलाइन नहीं होती, क्योंकि यह अंदर बाहर सब तरह रचे बसे होती हैं।